स्टूडेंट, लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा डेरिवेटिव, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव देखे, जैसे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे अलग अलग टाइप के हमने डेरिवेटिव पढ़े। बट अब इस यूनिट पे हमको पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो जिसमें हम सबसे पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। हमारे ज्योमेट्री में इस डेरिवेटिव का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। सपोज मेरा एक फंक्शन है दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरा एक फंक्शन है। अब इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, सो वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस x एक्सिस। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सपोज मेरा एक इस तरीके से एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक मेरा एक फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट P, जिसका x कोऑर्डिनेट सपोज a है, और अगर x कोऑर्डिनेट उसका a है, x कोऑर्डिनेट a है, तो ये y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ x है, तो x की जगह a, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a। ऐसे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट Q, और पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट सपोज a प्लस h है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h, y कोऑर्डिनेट क्या होगा वहाँ पे, f ऑफ a प्लस h। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, p के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, p का x कोऑर्डिनेट हुआ a और y कोऑर्डिनेट हुआ f ऑफ a, x कोऑर्डिनेट उसका a और y कोऑर्डिनेट f ऑफ a। ऐसे ही q का x कोऑर्डिनेट a प्लस h, q का x कोऑर्डिनेट a प्लस h और उसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। अब हमने स्लोप पढ़ा था, अगर PQ लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है, इस PQ लाइन का क्या फाइंड करना है, मुझे स्लोप फाइंड करना है, PQ लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता था स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ फाइंड करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस p के कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर करते हैं x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट को कंसीडर करते हैं x2 y2, और स्लोप ऑफ PQ फाइंड करते हैं। तो देखो y2 माइनस y1, तो y2 की जगह क्या आ गया, f ऑफ a प्लस h, माइनस y1 की जगह क्या आ गया, f ऑफ a, डिवाइडेड बाय x2 की जगह a प्लस h, माइनस x1 की जगह a। सो यहाँ पे a माइनस a कैंसिल, क्या बचेगा ये, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ। अब सपोज ये जो मेरा Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट को हम P के क्लोज लेते हैं, ये Q पॉइंट को क्या करते हैं, P के क्लोज लाते हैं। सो इफ Q टेंड्स टू P, Q को P की तरफ अप्रोच किए, अगर Q को P की तरफ हम लाएंगे तो ये H की वैल्यू क्या होंगी, 0 आएंगी, H की वैल्यू क्या आएंगी, H टेंड्स टू 0, H 0 की तरफ आएगा। सो इफ Q टेंड्स टू P then h tends to 0, then h tends to 0, तो फिर हम लेंगे स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, ठीक है, एट h tends to 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसका h tends to 0 है तो फिर लिमिट फाइंड करेंगे इसका। सो लिमिट h tends to 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। सिंपल इसका क्या ले लिया हमने, लिमिट Q, क्योंकि हमारा Q h टेंस टू P की तरफ ले रहे हैं, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो अगर यहाँ पे स्लोप ऑफ PQ जो है, अगर ये Q की तरफ आ गया, ये जो Q है ये P की तरफ आ गया, सपोज Q जो है P की तरफ आ जाएगा, तो ये जो स्लोप था, ये जो लाइन थी, ये क्या हो जाएंगी, टेंजेंट टू द कर्व, ये लाइन क्या हो जाएंगी, टेंजेंट टू द कर्व, ये लाइन बन जाएंगी हमारी टेंजेंट, ये लाइन क्या हो जाएंगी, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P। तो स्लोप ऑफ PQ अगर h टेंड्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज टेंजेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P।
कि स्लोप ऑफ जो पी क्यू था अगर क्यू पी की तरफ आ गया तो वो एक हो जाएगा और वो बन जाएगा टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व को वो टेंजेंट हो जाएगा और इस टेंजेंट का वो क्या हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी इक्वल टू, हमने डेफिनेशन पढ़ी है डेरिवेटिव की, बेसिक डेफिनेशन प्रिंसिपल क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ a, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ a f डैश ऑफ a, या इसी को हम ऐसे बोल सकते इट इज अ dy बाय dx एट x इक्वल टू a, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू a। सो पहला मीनिंग हो गया कि जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। सो डेरिवेटिव dy बाय dx हमारा क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। सो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीन, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा, इट इज अ slope of tangent, derivative is the slope of tangent at point p, derivative is the slope of tangent at point p। मतलब कोई अगर फंक्शन दिया है उस फंक्शन का हमको उस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लो। किसी फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है तो ये स्लोप का फॉर्मूला यूज ना करते हुए आप सिंपल उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लो, आपको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। क्लियर। तो फिर अब हमने देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy बाय dx। सो जैसे कि अगर ये हमारा फंक्शन था और ये फंक्शन का सपोज अगर ये जो टेंजेंट है टेंजेंट एट पॉइंट p, टेंजेंट एट पॉइंट p, ये हो गया हमारा उस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का टेंजेंट, एफ ऑफ एक्स का टेंजेंट, ठीक है। अब इस टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है, इस टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन का टेंजेंट, उस टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या है परपेंडिकुलर। तो सपोज अगर मेरा जो टेंजेंट है इसका स्लोप m1 लेता हूँ, इसका स्लोप क्या लेते हैं हम m1 और नॉर्मल का स्लोप लेते हैं m2, नॉर्मल का स्लोप क्या लेते हैं m2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको मैं m1 बोलता हूँ और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया m2। तो अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप का m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो दिस m2 इक्वल टू माइनस ऑफ ये m1 इस साइड आ जाएगा m1। सो m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m1, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप क्या होगा -1 अपॉन m1, तो -1 डिवाइडेड बाय, अब m1 क्या होता है dy बाय dx, तो ये हो जाएगा -1 बाय dy बाय dx, -1 बाय dy बाय dx, और इसको मैं बोलता हूँ m2। क्लियर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको हम बोल रहे हैं m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाय dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा नेगेटिव ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, नेगेटिव ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो ये आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना मतलब dy बाय dx फाइंड कर लो, और स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला तो सिंपल क्या करो उसका रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखते हैं हम इसकी इक्वेशन, क्या देखते हैं इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट सपोज a, b लेता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है a, b। अब ये बताओ, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था एट पॉइंट P जिसमें आपको एक स्लोप दिया है, स्लोप और पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो उस समय हम क्या लेते थे, इक्वेशन लेते थे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो y माइनस y1, इस पॉइंट के ये जो कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 बोलेंगे हम। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, y1 की जगह b, तो y माइनस बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है हमारा m, स्लोप ऑफ टेंजेंट को ले रहे हैं हम m1 x माइनस x1 कितना है a। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट है a, b, जिसमें इसमें m1 की जगह हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं। m1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx। ऐसे ही फाइंड करेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट सेम P, a, b, तो वो भी एज इट इज रहेगा, दैट इज y माइनस बी इक्वल टू, सिर्फ इसका स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, m2 x माइनस a। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो सिंपल हम dy बाई dx लेंगे, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इसको हम m2 बोल रहे हैं, वो क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1। क्लियर, लिख लो इसको। फॉर्मूले याद रखने हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो आपको सिंपल डेरिवेटिव लेना है dy बाई dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उसका निगेटिव रेसिप्रोकल। और अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट a, b है, तो आपको लिखना है y माइनस बी इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस a। और अगर बोला कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस बी इक्वल टू निगेटिव रेसिप्रोकल dy बाई dx x माइनस a। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का एक इक्वेशन फाइंड करो और नॉर्मल का एक इक्वेशन फाइंड करो, और कर दिया है हमको 3x² माइनस x प्लस 1, और कहाँ फाइंड करना है, एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 1, 3 है। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx फाइंड करना है। तो पहले फंक्शन y इक्वल टू क्या दिया था, 3x² माइनस x प्लस 1। इसका क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाई dx इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 1। ठीक है, अब ये dy बाई dx ये हो गया हमारा स्लोप। क्या हो गया, dy बाई dx मतलब क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, और P कितना दिया है, 1, 3। सो इक्वल टू dy बाई dx एट x इक्वल टू, अब यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है, 1, x इक्वल टू 1 है, तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1, 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया मेरा, 5। स्लोप ऑफ टेंजेंट 5 आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 1, 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, सिंपल निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। सो ये क्या होगा, ये 5 आया तो ये क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/5 माइनस 1/5। अब इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 1, 3, मतलब यहाँ पे a मेरा 1 हुआ और b कितना हुआ, 3। तो क्या था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस बी इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट P x माइनस a। सो ये हो गया y माइनस बी की जगह कितना है, 3 इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट P कितना आया, 5 इंटू x माइनस a की जगह 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, y माइनस 3 इक्वल टू ये हो गया 5x माइनस 5। सो देखो ये 5x, ये प्लस y उस साइड आ गया, माइनस y, और ये माइनस 5, ये माइनस 3 इस साइड आ गया, कितना हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 5x माइनस y ये हो गया -2 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट P 1/3। ऐसे ही सेम हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला y माइनस बी इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट P x माइनस बी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड कर लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको सॉल्व कर लो, कंप्लीट करो।
सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड किया था, बट इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, वो पॉइंट फाइंड करना है। वो पॉइंट फाइंड करना है मतलब जैसे कि एक ये कर्व दिया है, इस कर्व पे ये पॉइंट P है और ये टेंजेंट है, ठीक है। सो सपोज इस P के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम x1 और y1 और ये P के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं x1 y1, ठीक है, जहां से टेंजेंट पास हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो देखो यहाँ पे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन दी है, लाइन क्या है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। सो स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे एकदम जनरल फॉर्म में दिया है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है माइनस a बाई बी। सो इक्वल टू माइनस a की जगह कितना है 6 और b की जगह कितना है 3, तो हो गया -2। सो स्लोप ऑफ लाइन की क्या हो गया -2। अब क्या बोला है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ये दोनों पर टेंजेंट और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप इसका क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -2, मतलब ये मिल गया हमको 1/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 1/2, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है हमें 1/2। पॉज। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया हमें 1/2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जो कर्व था y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, फिर से इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट x माइनस 3, ठीक है। अब इस टेंजेंट को क्या करता हूं, सपोज मेरे यहाँ पे P पॉइंट पे चाहिए मुझे, तो P के कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं मैंने, P के कोऑर्डिनेट हम कंसीडर करते हैं x1 y1, P के कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं x1 y1। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x1 लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x1 माइनस 3। तो देखो यहाँ पे हमने पहले ही फाइंड कर लिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/2 और dy बाई डी एक्स भी क्या होता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो इस dy बाई डी एक्स की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, दैट इज x इक्वल टू x1, वो कितना है 1/2। तो इसकी जगह मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 1/2 इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3, दिस 2 कैंसल। सो रूट ऑफ x1 माइनस 3 इक्वल टू 1 स्क्वायर कर लेंगे। सो x1 माइनस 3 इक्वल टू 1, सो दिस x1 इक्वल टू 4, माइनस 3 उस साइड गया प्लस 3, तो x1 इक्वल टू मिल गया 4, x1 इक्वल टू मिल गया है 4। अब क्या करते हैं, सेम P के कोऑर्डिनेट अगर मेरे x1 y1 है तो मेरा y कर्व क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3। सो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस 3, सो दिस y1 इक्वल टू रूट ऑफ, अब x1 की जगह हम सब्सटीट्यूट करते हैं 4 माइनस 3, सो दिस y1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, ठीक है। सो y1 इक्वल टू 1 हो गया। सो P के कोऑर्डिनेट x1 y1 दैट इज 4,1, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,1। सो ये जो टेंजेंट है वो जो इस लाइन को परपेंडिकुलर है वो पास होगा एट पॉइंट P और उस P के कोऑर्डिनेट होंगे 4,1। क्लियर।